हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद पाल। इस वीडियो में हम लोग मिनरल्स यानी खनिज के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पॉइंट को। खनिज क्या है? तो खनिज जो होता है अकार्बनिक पदार्थ है। खनिज कैसा पदार्थ है? अकार्बनिक पदार्थ है, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और खनिज लवण से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, यानी जो खनिज लवण होते हैं उससे हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, परंतु इसकी आवश्यकता शरीर की विभिन्न क्रियाओं में होती है। यानी जो खनिज होते हैं उससे हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, लेकिन खनिज की आवश्यकता शरीर की विभिन्न क्रियाओं में होती है। और खनिज जो होते हैं यह अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। खनिज के कार्य क्या हैं? तो जो खनिज लवण के आयन होते हैं, आयनों के कारण ही जीवद्रव्य में विद्युत चालकता आती है, जिससे जीवद्रव्य संवेदनशील होते हैं। यानी जो खनिज होते हैं, खनिज के जो लवण होते हैं, लवण के आयन के कारण ही जीवद्रव्य में विद्युत चालकता आती है, जिससे जो जीवद्रव्य होता है वह संवेदनशील होता है। अगला पॉइंट है खनिज के कार्य में। खनिज जो है अनेक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में आयन बंधकों का कार्य करती हैं। यानी खनिज जो होते हैं, जो अनेक रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं उसमें आयन बंधकों का कार्य करती हैं। और खनिज जो है कई ऊतक, रक्त, हड्डियां, दांतों आदि की रचना में भाग लेते हैं। यानी खनिज जो होते हैं ऊतक, रक्त, हड्डियां और दांतों के रचना या निर्माण में भाग लेते हैं। और खनिज जो है, खनिज के कार्य क्या हैं? तो खनिज जो है हृदय स्पंदन, पेशी संकुचन आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी खनिज जो होते हैं यह हृदय स्पंदन और पेशी संकुचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज का जो है डाइजेशन नहीं होता है और एनर्जी नहीं मिलती है। खनिज जो है केवल बायोलॉजिकल प्रोसेस को बैलेंस करते हैं और इसे हम ट्रेस अमाउंट में लेते हैं। यानी खनिज का जो है डाइजेशन नहीं होता है और खनिज से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। खनिज जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस को बैलेंस करता है और इसे हम ट्रेस अमाउंट में लेते हैं। पहला खनिज है कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम। कैल्शियम को शॉर्ट फॉर्म में Ca से व्यक्त करते हैं। आइए कैल्शियम के बारे में देखते हैं। कैल्शियम जो है मानव शरीर के समस्त खनिज तत्वों में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। यानी जो कैल्शियम खनिज है यह मानव शरीर में जितने भी खनिज पाए जाते हैं इसमें से कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन 0.5 से 0.9 ग्राम खनिज तत्व की आवश्यकता होती है। यानी एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी खनिज की आवश्यकता होती है? तो 0.5 से 0.9 ग्राम खनिज तत्व की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के स्रोत क्या हैं? तो कैल्शियम के स्रोत हैं पनीर हो गया, दूध, अंडा, हरी सब्जियां, साबुत अन्न, खजूर, केला। यानी कैल्शियम के स्रोत कौन कौन से हैं? तो पनीर हो गया, दूध हो गए, अंडे हो गए, हरी सब्जियां हो गई, साबुत अन्न हो गया, खजूर हो गया और केला। ये सभी स्रोत कैल्शियम के स्रोत हैं। और कैल्शियम जो है रुधिर अस्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कैल्शियम जो होता है ब्लड क्लॉटिंग, किसमें? ब्लड क्लॉटिंग या रक्त अस्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कैल्शियम जो है पेशी संकुचन प्रक्रिया में संबंध रखता है और यह नाड़ियों को भी स्वस्थ बनाता है। यानी कैल्शियम जो है पेशी संकुचन प्रक्रिया में संबंध रखता है और नाड़ियों को भी स्वस्थ बनाता है। कैल्शियम जो है विटामिन डी के साथ हड्डियों और दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है और हड्डियों तथा दांतों का निर्माण करता है। यानी कैल्शियम जो है विटामिन डी के साथ मिलकर यह हड्डियों और दांतों को मजबूती यानी दृढ़ता प्रदान करता है और हड्डियों तथा दांतों का निर्माण भी करता है। कैल्शियम के रोग कौन से हैं? यानी कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कैल्शियम की कमी से अस्थियों का ठीक से निर्माण नहीं हो पाता है और दांत विलंब से निकलते हैं। यानी कैल्शियम की कमी से अस्थियों का ठीक से निर्माण नहीं होता है और दांत जो है विलंब यानी देरी से निकलते हैं।
कैल्शियम के फंक्शन। कैल्शियम जो है किस में हेल्प करता है? कैल्शियम जो है बोन्स यानी हड्डियों और टीथ यानी दांतों में हेल्प करता है। और उसके बाद वुंड हीलिंग यानी घाव को भरने में हेल्प करता है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी कैल्शियम हेल्प करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में 3 चीज़ हैं, प्रोटीन, विटामिन के और कैल्शियम आयन के रूप में हेल्प करता है। कैल्शियम की कमी यानी कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है और ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। कैल्शियम की कमी से मेनली 2 रोग होते हैं, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोमलेशिया में जो है हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस में जो हड्डियां होती हैं उसमें छिद्र हो जाता है। अगला खनिज है आयोडीन। कौन सा खनिज है? आयोडीन खनिज है। 150 से 200 माइक्रोग्राम पर डे आवश्यकता होती है। कितनी? 150 से 200 ग्राम माइक्रोग्राम पर डे आवश्यकता होती है आयोडीन की। आयोडीन के स्रोत यानी सोर्स कौन कौन से हैं? तो साल्ट यानी नमक हो गया, कैरेट यानी गाजर हो गया, गार्लिक यानी लहसुन, सी फूड यानी समुद्री भोजन हो गया, मिल्क प्रोडक्ट यानी मिल्क के सभी उत्पाद हो गए, ग्रीन वेजिटेबल यानी हरी सब्जियां हो गई। आयोडीन के स्रोत कौन कौन से हैं? तो साल्ट, कैरेट, गार्लिक, सी फूड, मिल्क प्रोडक्ट और ग्रीन वेजिटेबल, ये सभी स्रोत आयोडीन के स्रोत हैं। और वयस्क मानव के शरीर में लगभग 5 से 6 मिलीग्राम आयोडीन होती है। यानी वयस्क मानव के शरीर में आयोडीन कितनी होती है? तो लगभग 5 से 6 मिलीग्राम आयोडीन होती है, जिसकी अधिकांश मात्रा थायराइड ग्रंथि में पाई जाती है। यानी आयोडीन की जो अधिकांश मात्रा मानव के शरीर में पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? तो वह थायराइड ग्रंथि में पाई जाती है। और उसके बाद आयोडीन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। और आयोडीन की कमी से घेंघा या गलगंड नामक रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो घेंघा या गलगंड नामक रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी के कारण होने वाले रोग। आयोडीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो जड़ मानवता रोग होता है और मिक्सिडीमा रोग हो गया, घेंघा या गलगंड रोग यानी जिसे ग्वाइटर भी कहते हैं, और हाशमीमोटो डिजीज हो गया। ये सभी रोग जो हैं आयोडीन की कमी के कारण होते हैं। अगला खनिज है लौह यानी आयरन। कौन सा खनिज है? आयरन खनिज है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में Fe से व्यक्त करते हैं। मेल को 0.8 mg पर डे आवश्यकता होती है आयरन की और फीमेल को 2.8 mg पर डे आवश्यकता होती है आयरन की और प्रेग्नेंट फीमेल को 8.2 mg पर डे आवश्यकता होती है आयरन की। आयरन के स्रोत कौन कौन से हैं यानी सोर्स क्या क्या हैं? तो यकृत हो गया, मेथी, पालक, पुदीना, धनिया पत्ता, अंडा, अनाज, दूध, अनार, सेब, खजूर। यानी आयरन के स्रोत कौन कौन से हैं? तो यकृत हो गया, मेथी हो गया, पालक, पुदीना, धनिया पत्ता, अंडा, अनाज, दूध, अनार, सेब, खजूर। ये सभी स्रोत जो है आयरन के स्रोत हैं। और आयरन लवण जो है, आयरन लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है। यानी लौह लवण से ही रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है, जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। यानी हीमोग्लोबिन जो है यह ऑक्सीजन का संवाहक यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। और लोहे की कमी के परिणाम स्वरूप रक्त की यह क्षमता कम हो जाती है, जिसे अरक्तता यानी एनीमिया कहते हैं। यानी लोहे की कमी के परिणाम स्वरूप रक्त की यह क्षमता कम हो जाती है, जिसे अरक्तता यानी एनीमिया कहते हैं। और आयरन जो है मायोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है। आयरन किसका घटक है? तो मायोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है। और आयरन की कमी से शरीर में क्षीणता आती है तथा अत्यधिक थकान महसूस होती है। यानी आयरन की कमी से शरीर में क्षीणता यानी कमजोरी आती है, जिससे अत्यधिक थकान महसूस होती है। और आयरन जो है मायोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक होता है। और आयरन की कमी से शरीर में क्षीणता आती है तथा अत्यधिक थकान महसूस होती है। और आयरन जो है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन
यानी हीमोग्लोबिन के निर्माण में हेल्प करता है। और खून की कमी से एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अगला खनिज है फ्लोरीन। कौन सा खनिज है, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है 0.5 से 0.8 mg पर लीटर ऑफ वाटर मिलता है। सोर्स फ्लोरीन के क्या क्या हैं, कैबेज यानी पत्ता गोभी, टोमेटो यानी टमाटर, फिश यानी मछली, लीवर यानी यकृत, ये सभी स्रोत फ्लोरीन के हैं। फ्लोरीन जो है इनेमल को बनाने का काम करता है। फ्लोरीन क्या करता है, इनेमल को बनाने का काम करता है। इनेमल जो है यह आउटर कवरिंग ऑफ टीथ यानी दांत के बाहरी कवरिंग को ही इनेमल कहते हैं। फ्लोरीन की कमी से टूथ डिके यानी दांतों का क्षरण हो जाता है, यानी फ्लोरीन की कमी से टूथ डिके यानी दांतों का क्षरण होता है। और टेंडान को बनाने में भी फ्लोरीन हेल्प करता है, यानी टेंडान को बनाने का काम किसका है, तो फ्लोरीन का काम है। टेंडान कहाँ पाया जाता है, टेंडान जो है बोन और मसल को जोड़ता है। टेंडान किसको जोड़ता है, तो बोन्स और मसल को जोड़ता है। और एक्सेस फ्लोरीन यानी फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग, फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। यानी जब फ्लोरीन की अधिकता हो जाएगी तो फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाएगा। फ्लोरोसिस में क्या होता है, तो फ्लोरोसिस में हमारे जो दांत होते हैं, दांतों में ब्लैक स्पॉट यानी काले धब्बे पड़ जाते हैं। अगला खनिज है क्लोरीन। कौन सा खनिज है, क्लोरीन। क्लोरीन के स्रोत क्या क्या हैं, तो क्लोरीन के स्रोत हैं फिश, कॉड लिवर आयन, सी फूड है, रेडिस है, काऊ एंड गॉट मिल्क है। यानी क्लोरीन के स्रोत कौन कौन से हैं, तो मछली का तेल हो गया, और समुद्री भोजन हो गया, मूली हो गया, गाय और बकरी का दूध हो गया। चाइल्ड को 300 से 800 mg पर डे आवश्यकता पड़ती है क्लोरीन की, और एडल्ट को 2300 mg पर डे आवश्यकता पड़ती है क्लोरीन की। क्लोरीन जो है हेल्प इन फार्मेशन किसका, HCl का। क्लोरीन जो है HCl के फार्मेशन में हेल्प करता है। और HCl क्या करता है, तो HCl जो है हेल्प इन डाइजेशन यानी डाइजेशन में हेल्प करता है। किल इन बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया को मारता है। और बॉडी क्लींजर का काम करता है। अगर हमारे शरीर में क्लोरीन की कमी होगी तो HCl कम बनेगा, यानी क्लोरीन की कमी तो HCl कम बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगला खनिज है पोटेशियम। कौन सा खनिज है, पोटेशियम खनिज है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में K से व्यक्त करते हैं। और 5 mg पर डे आवश्यकता होती है पोटेशियम के। पोटेशियम के स्रोत क्या क्या हैं, तो केला हो गया, टमाटर हो गया, जैतून हो गया, बादाम। यानी पोटेशियम के स्रोत कौन कौन से हैं, तो केला, टमाटर, जैतून और बादाम, ये सभी स्रोत जो हैं पोटेशियम के स्रोत हैं। पोटेशियम जो है कोशिका द्रव में धनायन के रूप में पाया जाता है। पोटेशियम कोशिका द्रव में किस रूप में पाया जाता है, तो धनायन के रूप में पाया जाता है, यानी के पॉजिटिव के रूप में पाया जाता है। पोटेशियम की कमी से ब्लड प्रेशर विल बी एबनॉर्मल हो जाता है, यानी पोटेशियम की कमी होगी तो ब्लड प्रेशर जो होगा वह एबनॉर्मल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एबनॉर्मल। और पोटेशियम जो है पेशियों के संकुचन को नियंत्रित करने में सहायक होता है। पोटेशियम जो होता है पेशियों के संकुचन को नियंत्रित करने में सहायक होता है। और पोटेशियम जो है तंत्रिका आवेग के संचरण को नियंत्रित करने में सहायक होता है। किसको, तंत्रिका आवेग के संचरण को नियंत्रित करने में सहायक होता है। और जो कोशिकीय अपक्रियाओं में सहभागिता करता है, यानी पोटेशियम जो है कोशिकीय अपक्रियाएँ जो होती हैं उसमें सहभागिता करता है। और पोटेशियम किसको नियंत्रित करने में सहायक होता है, तो पेशियों के संकुचन और तंत्रिका आवेग के संचरण को नियंत्रित करने में सहायक होता है। अगला खनिज है सोडियम। कौन सा खनिज है, सोडियम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में Na से व्यक्त करते हैं। सोडियम जो है कोशिका द्रव में धनायन के रूप में होता है, यानी सोडियम भी कोशिका द्रव में धनायन के रूप में होता है। सोडियम के स्रोत कौन कौन से हैं, तो समुद्री भोजन हो गया, नमक, मछली, अंडा, मांस, दूध। यानी सोडियम के स्रोत कौन कौन से हैं, तो समुद्री भोजन, नमक, मछली, अंडा, मांस और दूध, ये सभी स्रोत सोडियम के स्रोत हैं। सोडियम जो है एसिड बेस को बैलेंस करता है, यानी सोडियम क्या करता है, तो एसिड बेस को बैलेंस करता है और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। किसमें, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है।
उसके बाद सोडियम जो है, सोडियम भी पेशियों का संकुचन को नियंत्रित करने में सहायक होता है और तंत्रिका आवेग का संचरण को नियंत्रित करने में सहायक होता है और यह रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है। यानी सोडियम किसको नियंत्रित करने में सहायक होता है? तो पेशियों के संकुचन में और तंत्रिका आवेग का संचरण को नियंत्रित करने में सहायक होता है और रक्त दाब को भी नियंत्रित करने में सहायक होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।